हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। लंदन से जैनुलाब्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है और जनाब इंतहाई अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जनाब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और कब आ रहे हैं, क्या वो सिर्फ पाकिस्तान आएंगे या इंडिया भी जाएंगे और किस वजह से ये टूर हो रहा है, किसने ये प्लान किया है टूर, ये सारी तफसीलात आपको आज किस व्लॉग में बताएंगे। इसके साथ साथ जनाब आपको बताएंगे कि 40,000 पाकिस्तानी गायब हो गए हैं, वो कहाँ गायब हुए हैं और किस तरह से गायब हुए हैं और क्या वो इंटेंशनली खुद अपनी मर्जी से हुए हैं या किसी ने उनको गायब किया है, ये भी आपको बताएंगे। और ये बताएंगे कि बरतानिया के अड्डों पर पाकिस्तानी जहाज क्या कर रहे हैं। हमने इससे पहले ये तो सुना था कि पाकिस्तानी अड्डों पर शायद जो है वो बरतानिया के और अमेरिका के जहाज आएंगे, लेकिन बरतानवी अड्डों पर पाकिस्तानी जहाज क्या कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। और ये भी कि पाकिस्तानी कौमी हीरो के साथ जनाब हाथ हो गया है और उनके साथ धोखा हुआ है, वो क्या हुआ है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप की, जो सबसे लाइमलाइट पे है इस वक्त खबर, और वो ये कि जनाब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को जनाब पाकिस्तान का दौरा करेंगे। कि अभी तक अनऑफिशियल खबर है और इस खबर की तफसीलात कुछ इस तरह से कि आपको पता है कि क्वाड की जो है वो एक मीटिंग होनी है और वो मीटिंग होनी है इंडिया में। तो अब जो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इंडिया वाले जो है वो बहुत नाराज होंगे, बहुत नाला होंगे, या फिर वो ये चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो वो जलाएं किसी तरह से और जो एक पाकिस्तान को अपर हैंड है उसमें मजीद जो है वो फ़कीयत हासिल हो पाकिस्तान को। तो बेसिकली वो आ ही इंडिया रहे हैं और साउथ एशिया का पूरे का वो टूर करें और इंडिया जब वो आएंगे तो उससे वापसी पर एक्सपेक्टेड है कि वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन अभी ये तय नहीं है। सो इंडिया तो वो कंफर्म आएंगे, लेकिन पाकिस्तान वो आते हैं या नहीं इस पर अभी तफसीलात नहीं बताएंगे। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि 18 सितंबर को होपफुली डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और अगर वो दौरा करते हैं तो इसका मतलब सिंपली ये है कि ये एक दौरा ऐसा होगा जो इंडिया से आने के बाद होगा। अगर तो अभी यानी दो तरह की थेरीज चल रही हैं, एक तो ये कि जाने से पहले वो करेंगे और दूसरा ये कि शायद वो आते हुए करें। तो अगर वो आते हुए करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। उसके पीछे वजह ये है कि पहले अगर करते हैं तो पाकिस्तान जो चीज़ें बताएगा उसको अंडू कर देगा इंडिया, और अगर बाद में करेगा तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो काफ़ी कानों के कच्चे हैं। तो जब इंडिया जो भी स्टोरी सुना लेगा, तो जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आकर वो वाली बातें दोहराएंगे तो उनको अंडू करना आसान होगा पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल में पहले जो है वो इंडिया का ही दौरा होना चाहिए, उसके बाद पाकिस्तान का होगा तो वो शायद ज़्यादा फेवरेबल हो पाकिस्तान के लिए। उसके बाद जनाब अब ये जो दौरा है ये अगर होता है तो इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है। आपको पता है कि माइंस एंड मिनरल्स की बात चल रही है, क्रिप्टो करेंसी की बात चल रही है और इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहमी डिस्कशंस है। ईरान और इसराइल के मामले में पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस है और इब्राहिम अकॉर्ड जो है उस पर बात करनी है डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये जो पहले मुलाकात हुई थी जनाब फील्ड मार्शल की आसिम मुनीर साहब की, वो जो पहले 45 मिनट से 135 मिनट तक गई थी, तो अब जो ये मुलाकात होगी ये भी लंबी जाएगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। और इन डिस्कशंस का जो फ्यूचर है, जो नियर फ्यूचर है, उसमें बहुत बड़ा रोल होगा और ख़ास तौर पर ना सिर्फ मिडल ईस्ट का, साउथ एशिया का, बल्कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको डिस्कस करना पड़ेगा और इसलिए पाकिस्तान अब इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको पहले भी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुके हैं कि जो पहले मुलाकात हुई थी उसमें किन-किन चीज़ों पर डिस्कशन हुई थी और पाकिस्तान ने कौन-कौन से मामलात को हल करवाया था। और अब जो ज़ाहिर है चीन का दौरा तो कभी भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेंगे, तो अगर नहीं करेंगे तो अगर कोई पैगाम देना हुआ तो उसका मॉडरेटर भी पाकिस्तान ही हो सकता है, क्योंकि इंडिया कोई पैगाम चीन तक अमेरिका का नहीं पहुंचा सकता। तो अब डोनाल्ड ट्रंप सारे के सारे पैगाम जो है वो अपने ट्विटर पर या जो अपनी उन्होंने एक ऐप बनाई हुई है उस पर नहीं दे सकते। ज़ाहिर है कुछ मॉडरेटर्स भी चाहिए होते हैं और बहुत से मामला जो है मॉडरेटर्स के ज़रिए ही हल होते हैं। एक तो ये खबर होगी। उसके बाद जनाब 40,000 जो पाकिस्तान की बात है उसमें क्या खबर है और 40,000 पाकिस्तानी आखिर गायब क्या कहाँ हो गए। तो जनाब 40,000 पाकिस्तानी जो हैं वो ज़यारात पर जाकर गायब हो गए हैं, यानी वो जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते। ये जनाब कहना है मजहबी अमूर के जो वज़ीर हैं उनका। तो उनको बताना ये चाहिए था कि अगर आपने यहाँ पर अच्छे मामलात किए होते, यहाँ पर लोगों को सहूलियात होती, यहाँ पे लोग पैसे कमा सकते, तो फिर वो वहाँ जाकर ना साइड पे होते। अब मसला ये है कि पहले तो लोग डंकियाँ लगाते थे यूरोप की, अमेरिका की, कनाडा की, इधर-उधर। तो अब क्या इराक और ईरान जो है वहाँ भी लोग जो है वो मिस होना शुरू हो गए हैं। तो
असल वजह ये है कि इराक में ख़ास तौर पर डॉलर्स में सैलरीज़ मिलती है। तो डॉलर्स में जब सैलरी मिलती है और वहाँ के जो लोग जो ऑड जॉब्स नहीं करते, तो वो जॉब पाकिस्तानी लोग करते हैं। मैं बहुत सारे नौजवानों को जानता हूँ कि जो ज़ियारात पे जाते हैं या जो है वो मुख्तलिफ़ लोग जो वहाँ पे काम करें, तो वो ये बताते हैं, ज़ाहिर है वो एक इल्लीगल तौर पर काम करें, लेकिन ये है कि वहाँ पर उनको डॉलर्स में सैलरी मिलती है। तो जब डॉलर्स में सैलरी मिलती है, तो अगर आपको 800 हज़ार डॉलर हज़ार डॉलर मिले, तो पाकिस्तान में काफ़ी 3 लाख के करीब पैसे बन जाते हैं। तो इतने वो वाले लोग जो बिल्कुल पाकिस्तान में 30-35 हज़ार की जिनको जॉब नहीं मिल रही होती, उनके लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो इस वजह से जनाब वो जो लोग ज़ियारत पे जाते हैं, 40 हज़ार के करीब वो फ़िगर पहुँच चुका है और ये एक बहुत बड़ा फ़िगर है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि पहले हमें ये लगता था कि डंकियाँ और यूरोप के लिए लोग जो है या स्टूडेंट्स जो हैं वो यूरोप और अमेरिका और इंग्लैंड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन अब जो है ये रुख ईरान का, मिडल ईस्ट का भी होता जा रहा है। तो ये हालात हैं और पाकिस्तान को मेरे ख़्याल में मज़हबी अमूर साहब के जो वज़ीर हैं जो वज़ीर हैं मज़हबी अमूर के, उनको चाहिए कि अपनी हुकूमत से बात करें कि इस पे कुछ बेहतरी लाएँ, स्टूडेंट्स के लिए कोई मौके पैदा करें, नौजवानों के लिए कुछ मौके पैदा करें, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये 40,000 लोग जो हैं, ये कहाँ गायब हुए हैं और 40,000 पाकिस्तानी जो हैं, वो हो सकता है कि खुद ब खुद वापस आ जाएँ और हो सकता है कि हम लोग भी पाकिस्तान आहिस्ता-आहिस्ता जाना शुरू हो जाएँ। जनाब इसके साथ अब जो बरतानिया की सरज़मीन है, बरतानिया के अड्डे हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी जहाज़ क्या कर रहे हैं? तो आपने बहुत खूबसूरत सी वीडियोज़ देखी होंगी जनाब, जहाँ पर ईगल वाली आँखों वाली एक वीडियो आ रही है जो C-130 है, पाकिस्तान का तैयारा वो और F-17 जो है, वो जनाब यहाँ पे एक एयर शो हो रहा है बरतानिया में 18 से 20 जुलाई तक। तो उसमें शिरकत करने आए हुए हैं जनाब पाकिस्तान के तैयारे वो खूबसूरत से और एयर शो होगा और पाकिस्तानी तैयारे वहाँ पर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे। अब उनको देखा जाएगा और बहुत अभी से ही सराहा जा रहा है, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि बहुत सारे दूसरे लोग जिन्होंने लाइव मनाज़िर देखे हैं, वो भी उसको जो है वो सराह रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान उस कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी और ऐसे ही जीतेंगे जैसे हमने जनाब फ़िज़ाई जंग में जीता है और जैसे हमने इंडिया को पिछाड़ा है और अभी तक जो एक और अच्छी चीज़ है कि मुझे वहाँ पर इंडिया का किसी किस्म का कोई तैयारा नज़र नहीं आया। इसका मतलब ये है कि वो तैयारे उनके जो थे वो हमने शायद गिरा दिए या अभी वो रिपेयरिंग के फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं। तो जब आएँगे तब देखी जाएगी। अब जनाब उसके साथ-साथ जनाब एक पाकिस्तानी कौमी हीरो जो हैं, उनके साथ जो हाथ हुआ है और उनके साथ जो ज़्यादती हुई है, उस पर बात करते हैं। आपको पता है कि जनाब जेवलिन थ्रो वाले जो हैं नदीम अरशद नदीम जो हैं, उनके साथ जो है वो बड़ी ज़्यादती हुई है और वो ये कि उन्होंने अब बताया है एयरपोर्ट पे अभी भी आजकल भी वो लंदन में मौजूद हैं। अपना कोई ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, उनके कोई म मसाइल चल रहे थे, उनकी कोई फ़िटनेस के इश्यू थे, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसमें उन्होंने अब यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि जनाब उनके साथ ज़्यादती ये हुई है कि जिन लोगों ने कैश इनाम की जो है वो वादे किए थे। आपको पता है कि जब अरशद नदीम जीत के आए थे और वो पहला जो है वो गोल्ड मेडल था जेवलिन थ्रो में और एक अरसे के बाद पाकिस्तान का ओलंपिक्स में एक गोल्ड मेडल था और भारतीय जो है शख्स उसको शिकस्त दी थी अरशद नदीम ने। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद के लोगों ने जो है वो ऐलानात किए कि जनाब हम ये देंगे, वो देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पैसे तो दिए लेकिन जहाँ तक प्लॉट्स की बात थी, हमें पता है कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने कहा था कि यहाँ पर जनाब एक 10 मरले का, 1 कनाल का घर भी देंगे, प्लॉट भी देंगे। उन्होंने कहा इस तरह का कुछ भी नहीं मिला मुझे और प्लॉट्स तो ख़ास तौर पर बिल्कुल नहीं मिले। अगर कहीं से पैसे मिले हैं तो वो तो फिर भी कुछ न कुछ हद तक रिकवर हो गए और उन्होंने तकरीबन 30 करोड़ का फ़िगर दिया है कि 30 करोड़ तक जो अमाउंट है, यानी 300 मिलियन तक उनको अमाउंट मिली है इस सारे प्रोसेस में जिन लोगों ने ऐलानात किए थे। तो अब ये सारी सूरत-ए-हाल थी, ये सारा मामला था, ये सारी खबरें थी। तो मेरा ख़्याल ये है कि अगर आप कोई चीज़ जो मदद अगर आप नहीं कर सकते किसी स्टार की और कौम के ऐसे स्टार की जिन्होंने ऐसी खुशी आपको दी हो जो यानी 40-45 साल बाद कौम को नसीब हुई हो या 20, 25, 30 साल बाद जो हॉकी के बाद नसीब हुई हो पाकिस्तान को, तो अगर इस तरह की कोई खुशी ला के दे रहा है, तो अगर आप उसकी हिम्मत और हौसला अफ़ज़ाई नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट झूठे दावे, झूठे लारे ना लगाया करें उनको। ये कौम के स्टार होते हैं, फिर अगर वो नाउम्मीद हों आपसे और कौम से नाउम्मीद हों, तो ये मेरे ख़्याल में कौम के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। एक तो ये कहानी होगी। अब उम्मीद ये है कि जनाब ट्रंप साहब का जो दौरा है, ये अच्छा रहे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की सियासत में कुछ पॉज़िटिविटी हमें नज़र आए और इसके साथ-साथ जनाब जो बाकी भी सारे मामलात हैं, पाकिस्तान के लिए आसानियाँ हों और अल्लाह पाक जो है वो तमाम तर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और पाकिस्तान को इतना अहम कर दे इस खित्ते में कि तमाम तर मामलात जो है वो पाकिस्तान हल करे। हमें दीजिए इजाज़त। अल